राजनीति और वंशवाद का पुराना नाता है। आजादी के बाद से देश में जब लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव होने शुरू हुए तो राजनीतिक वंशवाद की बेल लगने लगी थी। शुरुआत जवाहरलाल नेहरू की पुत्री इंदिरा गांधी से हुई। इंदिरा देश के सबसे बड़े पद पीएम तक भी पहुंची। इसके बाद राज्यों में भी विरासत को आगे बढ़ाने का काम शुरू होने लगा और राजस्थान भी इससे अछूता नहीं रहा और आज भी बड़े राजनेताओं की पुत्र या पुत्रियां सत्ता का आनंद ले रहे हैं। प्रदेश में ऐसे कई नेता हैं जो अपनी राजनीतिक विरासत को अच्छे से संभाल रहे हैं या संभालने की तैयारी में हैं। तो कई राजनेता ऐसे भी रहे जो प्रदेश के सीएम तक बने, लेकिन उनके उत्तराधिकारी पिता की तरह अपनी राजनीति की सही शुरुआत भी नहीं कर सके। आज की युवा पीढ़ी में सफल राजनेता पिता की तरह पुत्र की बात करें तो सबसे पहला नाम सचिन पायलट का आता है। उनके पिता राजेश पायलट जो उत्तर प्रदेश से राजस्थान आए और इसके बाद से लगातार राजनीति के शिखर तक पहुंचे। आज फादर्स डे है। राजनीति और वंशवाद का पुराना नाता है। आजादी के बाद से देश में जब लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव होने शुरू हुए तो राजनीतिक वंशवाद की बेल लगने लगी थी। शुरुआत जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी से हुई। इंदिरा प्रधानमंत्री पद तक भी पहुंची। इसके बाद राज्यों में भी विरासत को आगे बढ़ाने का काम शुरू होने लगा है। राजस्थान भी इससे अछूता नहीं रहा और आज भी बड़े राजनेताओं के पुत्र या पुत्रियां सत्ता का आनंद ले रहे हैं। प्रदेश में ऐसे कई नेता हैं जो अपनी राजनीतिक विरासत को अच्छे से संभाल रहे हैं या संभालने की तैयारी में हैं। तो कई राजनेता ऐसे भी हैं जो प्रदेश के सीएम तक बने, लेकिन उनके उत्तराधिकारी पिता की तरह अपनी राजनीति की सही शुरुआत भी नहीं कर सके। फादर्स डे पर आपको कुछ ऐसे ही पिता और बेटे बेटियों के बारे में बताते हैं जिसमें सियासत की बेल पर विरासत की फुलवारी महक रही है। आज की युवा पीढ़ी में सफल राजनेता पिता की तरह पुत्र की बात करें तो सबसे पहला नाम सचिन पायलट का आता है। उनके पिता राजेश पायलट जो उत्तर प्रदेश से राजस्थान आए, इसके बाद वे लगातार राजनीति के शिखर तक पहुंचे। तो राजेश पायलट 5 बार के सांसद, केंद्र में कई बार मंत्री भी हो रहे और उनके बेटे सचिन पायलट 2 बार सांसद बने, केंद्र में मंत्री रहे, पीसीसी अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री पद तक वो पहुंचे। अगला नाम आता है अशोक गहलोत का। तीसरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, 5 बार सांसद रह चुके हैं, केंद्र में कई बार मंत्री रहे, 3 बार पीसीसी अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वहीं अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत जोधपुर से सांसद का पहला चुनाव हार गए, वर्तमान में आरसीए के अध्यक्ष हैं। तो अगला नाम ऋखब चंद धारीवाल, हाड़ौती का बड़ा चेहरा, राज्य में पूर्व मंत्री, और उनके बेटे शांति धारीवाल राज्य में तीसरी बार मंत्री हैं, कोटा से सांसद और जिला प्रमुख भी रह चुके हैं। अगला नाम रामनिवास मिर्धा, सांसद और केंद्र में मंत्री रहे, उनके बेटे हरेंद्र मिर्धा विधायक और राज्य में मंत्री रह चुके हैं। अगला नाम नवल किशोर शर्मा, कई बार सांसद रहे, केंद्र में मंत्री रहे, पीसीसी चीफ भी रहे, राज्यपाल तक रहे, उनके बेटे ब्रज किशोर शर्मा विधायक रहे और राज्य में मंत्री रहे हैं। अगला नाम आता है, पिता की बात करें तो परसराम मदेरणा की, जो पीसीसी अध्यक्ष, कई बार राज्य में मंत्री रहे, विधानसभा स्पीकर भी रहे, उनके बेटे महिपाल मदेरणा विधायक और मंत्री रहे, बाद में भवरी कांड में इस्तीफा हुआ और अब तक जेल में ही हैं। और महिपाल मदेरणा की बात करें, विधायक और मंत्री रहे हैं, भवरी कांड में इस्तीफा हुआ, अब तक जेल में है, और उनकी बेटी दिव्या मदेरणा वर्तमान में विधायक है, कांग्रेस से विधायक है, ओसिया से विधायक दिव्या मदेरणा। अगला नाम राम सिंह कसबा, जो सांसद रहे हैं, और उनके बेटे राहुल कसबा वो भी अभी सांसद हैं। अगला नाम आता है जगन्नाथ पहाड़िया का, मुख्यमंत्री रहे, राज्यपाल रहे, केंद्र में मंत्री भी रहे, और उनके बेटे संजय पहाड़िया, ओम प्रकाश पहाड़िया विधानसभा चुनाव हार गए। अगला नाम आता है हरिदेव जोशी का, राज्य में 3 बार मुख्यमंत्री रहे, राज्यपाल भी रहे, और उनके बेटे दिनेश जोशी, जो विधानसभा के चुनाव उनको टिकट दिया गया लेकिन वो हार गए। तो अगला नाम आता है रामनारायण चौधरी का, पीसीसी चीफ रहे, राज्य में मंत्री रहे, और उनकी बेटी रीटा चौधरी
वर्तमान में कांग्रेस से विधायक है। अगला नाम आता है, पिता की बात करें, शीशराम ओला सांसद रहे, विधायक रहे, केंद्र में मंत्री भी रहे। उनके बेटे बृजेंद्र ओला राज्य में विधायक हैं और पूर्व मंत्री रह चुके हैं। राम प्रताप कटारिया भी एक नाम है जो विधायक रहे हैं, लेकिन उनके बेटे उनका नाम ज्यादा रोशन कर रहे हैं। लालचंद कटारिया वर्तमान में राज्य में कैबिनेट मंत्री और केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। इसी तरह बात नारायण सिंह की करें जो पीसीसी चीफ रहे, विधायक रहे। उनके बेटे वीरेंद्र सिंह जो विधायक रहे हैं। इसी तरह एक बड़ा नाम आता है जसवंत सिंह जसोल का, केंद्रीय मंत्री रहे, वित्त और विदेश मंत्री रह चुके हैं, जबकि उनके बेटे मानवेंद्र सिंह सांसद रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं। और इसी कड़ी में एक और नाम आता है सांवरलाल जाट का, जो कि केंद्रीय और राज्य मंत्री भी रहे हैं। इसी तरह उनके बेटे रामस्वरूप लांबा जो नसीराबाद से विधायक हैं। तो इसके अलावा प्रद्युम्न सिंह के बेटे रोहित बोहरा, अबरार अहमद के बेटे दानिश अबरार, महिपाल मदेरना की बेटी का हम जिक्र कर ही चुके हैं, दिव्या मदेरना, द्वारका बैरवा के बेटे प्रशांत बैरवा, भंवरलाल मेघवाल के बेटे मनोज मेघवाल, रूपाराम डूडी के बेटे चेतन डूडी अभी विधायक है। इतना ही नहीं, सरकारी मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी, चिकित्सा मंत्री के बेटे सागर शर्मा, दीपेंद्र शेखावत के बेटे बालेंदु शेखावत सहित कई नेताओं के बेटे अगला चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि फादर्स डे पर यह राजनीतिक प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।